पहले वाला जो बोल रहा है which of the following sets which of the following are sets justify your answer, ये सब क्या सेट है क्या बोल रहा है, मतलब वही जो कलेक्शन हम लोग बोले थे वेल डिफाइंड होगा, माने आपके लिए, मेरे लिए, या आपका पिताजी के लिए, या आपके दोस्त के लिए, टीचर के लिए, जो भी है सबके लिए एक ही कलेक्शन होगा, तभी वो सेट बोला जाएगा। तो पहले एक नंबर में बोल रहा है कलेक्शन। अच्छा, पहले वो हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पर जो हम लोग लेसन कर रहे हैं या जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसमें सीट आरटीए का जो बुक है वो भी है, इसके अंदर एग्जाम्पलर भी करेंगे, और आर डी शर्मा का भी, सब मिला के हम लोग मैंने ये जो वीडियो कर रहे हैं ये सब में ही सब कुछ इसके अंदर ही होगा, ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो जे से जो मैंने हम लोगों का जो 12 मंथ है उसमें जे से जे जो फर्स्ट लेटर है वो स्टार्टिंग है, उस टाइप का मंथ का नाम पूछ रहा है। अच्छा, तो क्या जे से होगा जनवरी, ठीक है, जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून होगा, ठीक है, जुलाई होगा, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 ही मंथ जे से आता है, तो ये एक ठो सेट हो गया, ठीक है। ये जो होगा ये एक ठो सेट ये सेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो जे से स्टार्ट हो रहा है मंथ, तो वो मेरे लिए जनवरी, जून, जुलाई जो होगा आपके लिए भी सेम ही होगा। आप नॉर्मली यही 3 नाम बोलेंगे जैसे स्टार्ट हो रहा है, आप नवंबर, दिसंबर ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, जनवरी, जून और जुलाई बोलेंगे। आपको टीचर को अगर क्लास टीचर को पूछेंगे वो भी यही नाम बोलेगा, आपका दोस्त को भी पूछेंगे यही बोलेगा, आपके फादर को बोलेंगे यही बोलेगा। तो मतलब सबके लिए ये कलेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। हो सकता है कोई जून आगे बोले, पीछे फिर बाद में जनवरी बोले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो माने ऑर्डर है या ऑर्गेनाइजे माने इसका जो क्या बोले माने सजाने का जो ढंग है वो इधर उधर हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका नेम एक ही रहेगा। तो इसीलिए एक ठो ये सेट हो गया, ठीक है, पहले वाला सेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अभी ये जो टैलेंटेड वर्ड है, ये टैलेंटेड वर्ड मतलब क्या हो गया, ये माने जो टैलेंटेड या माने फेवरिट इस टाइप का जो वर्ड है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो टैलेंटेड आप किसको बोलेंगे, मेरे लिए टैलेंटेड हो सकता है जो माने जैसे समझ लीजिए सत्यजीत रे का जो राइटिंग है फेलुदा का, वो मेरे लिए टैलेंटेड राइटर हो सकता है, मतलब सत्यजीत राय मेरे लिए हिसाब से टैलेंटेड राइटर है। कोई बोलेगा रविंद्रनाथ टैगोर उसके हिसाब से टैलेंटेड राइटर है। तो हर आदमी के लिए टैलेंटेड का डिफिनेशन अलग अलग होता है। तो ये कभी भी ये कलेक्शन जो है ये कभी भी सेट नहीं हो सकता है, तो नॉट सेट है, ठीक है। माने इसका मतलब हो गया टैलेंटेड आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, आपके फादर के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होगा टैलेंटेड। मतलब जो डिटेक्टिव किताब पढ़ता है उसके लिए टैलेंटेड राइटर, डिटेक्टिव जो राइटिंग करता है वो ठीक रहेगा। जो पोएम अच्छा लगता है तो वो पोएम के लिए जो राइटर है उसको टैलेंटेड बोलेगा। तो ये हर आदमी के लिए अलग अलग होगा, तो ये नॉट सेट होगा, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर में बोल रहा है क्या, ए टर्म ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्स। अच्छा, ये जो बेस्ट है ये भी उस टाइप का है, तो बेस्ट आप किसको बोलेंगे, मेरे हिसाब से बेस्ट एक चीज़ होगा, आपके लिए अलग चीज़ होगा, तो ये भी नॉट सेट होगा, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपके क्लास में जितना बॉयज़ है वो तो सेम ही रहेगा, मतलब मैं अगर काउंटिंग करूँगा 40 ठो बॉयज़ समझ लीजिए आपके क्लास में है या सेक्शन में है, तो ये 40 बॉय का ही नाम लेंगे मैं। अगर आप बोलेंगे, आपको बोला जाएगा ये कलेक्शन करो आपका क्लास में जितना स्टूडेंट है, तो आप वही 40 को काउंटिंग करेंगे। आपके पिताजी को बोलेंगे वो भी सेम काउंटिंग करेगा, आपके फ्रेंड को बोलेंगे वो भी सेम काउंटिंग करेगा। तो ये सेट हो गया, ठीक है, इसमें कोई
माने इधर उधर नहीं होगा, माने ऐसा कुछ नहीं है मैं मुझको बोलेंगे तो हम 39 कर लेंगे, आपका दोस्त को बोलेंगे वो 60 करेगा, या आपका पिताजी को बोलेंगे वो 40 करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए 40 आएगा, ठीक है। अच्छा ये सेट हो गया। अच्छा नेक्स्ट आइटम क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये भी एक तो सेट होगा क्योंकि ये भी सेम रहेगा सबके लिए, लेस देन नेचुरल नंबर बोला तो एक से स्टार्ट होगा, 2 3 4 ऐसे करते 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 99, ठीक है। तो ये एक तो सेट ही होगा, सबके लिए एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा नंबर 6 में बोल रहा है कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो ये भी आपका सेट होगा क्योंकि ये सब कलेक्शन एक ही होगा सबके, माने ये मुंशी प्रेमचंद का जो किताब है ये सबके लिए एक ही होगा, मेरे लिए जो होगा आपके लिए भी सेम होगा, तो ये भी सेट होगा, ठीक है। अच्छा कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर ये भी सेट होगा क्योंकि ये सबके लिए एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। बेस्ट द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी सेट होगा, सबके लिए एक ही आएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहा है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा ये जो मोस्ट डेंजरस बोला, ये मोस्ट डेंजरस किसके लिए, माने सब आदमी के लिए अलग अलग मोस्ट डेंजरस एनिमल हो सकता है, किसी के लिए डॉग डेंजरस है, जिसको डॉग से माने डर लगता है, कोई बोलेगा स्नेक है, कोई बोलेगा क्या बोले माने जो भी है, माने कोई बोलेगा शेर है, तो इस टाइप का हर आदमी के लिए ये डेंजरस जो है या ये जो वर्ड है ये सबके लिए अलग अलग होता है, तो ये सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो ये भी ये हम लोग आडिशन में से लिया हुआ है, तो यहाँ तक आपका NCERT से था, तो ये आडिशन में का है। तो बोल रहा है हर ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, तो 50 से कम जो नेचुरल नंबर है वो, तो ये सेट भी, ए भी सेट हो जाएगा क्योंकि ये सेट क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके ऐसे डट डट करते करते लेस देन बोला, मतलब ये जो पहले एक ठो लेस देन 100 बोला था, यहाँ पर 50 बोला है, तो ये 49 तक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, तो ये गुड जो माने वर्ड है ये सबके लिए एक नहीं है, मतलब किसको हम जो जिसको गुड बोलेंगे आप नहीं बोल सकते, तो ये भी नॉट सेट हो गया, ये सेट नहीं है। अच्छा कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल इन योर क्लास, ये भी सेट है क्योंकि सबके लिए एक ही कलेक्शन आएगा, मेरे लिए अलग आपके लिए अलग नहीं होगा, क्लास का जितना गर्ल्स है वो एक ही, सबके लिए एक ही आएगा। अच्छा कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, तो प्राइम इंटीजर भी सेट हो गया क्योंकि सबके लिए प्राइम इंटीजर सेट ही होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अच्छा अभी दूसरा टाइप का एक ठो क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें बोले बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये लिखने के लिए तो एक सेट दे दिया, सेट ए बोल दिया, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है, ठीक है। इसमें से हम लोगों को ये यहाँ पर जो आपका गैप है, ब्लैंक्स है, इसमें बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू ये बैठाना है, क्या आएगा, तो 5 डैश ए, तो 5 इसके अंदर है, तो देख रहे हैं 5 है, तो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा, ठीक है। 8 इसके अंदर है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा 0 इसके अंदर है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, मैंने मतलब 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अच्छा 4 है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा, 2 यहाँ पर है, हाँ 2 है, तो ये बिलोंग्स टू आ जाएगा। अच्छा 10 यहाँ पर है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा इसके बाद 3 नंबर में बोल रहा है, ये वाला आपका NCERT से था, ये वाला एडिशन में से है, तो यहाँ पर एक ठो सेट दे दिया वही सेम चीज़ का, तो यहाँ पर 0 से 10 तक इसका एलिमेंट है, तो बोला है यहाँ पर भी सेम चीज़, ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू बैठाने के लिए, तो 4 यहाँ पर बिलोंग्स टू हो जाएगा, -4 यहाँ नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। 12 में क्या आ रहा है, 12 भी यहाँ पर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा 9 इसमें है, तो बिलोंग्स टू आ गया।
जीरो इसमें है, बिलोंग्स टू आ गया, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी ये जो हम लोग दो फॉर्म पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और एक तो सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर को टेबुलर भी बोलता है, टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्म बोलता है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग को एलिमेंट के हिसाब से रहता है, वो हम लोग बोले थे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो दिया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, ठीक है, एंड ये इसका रेंज दे दिया। तो इंटीजर बोल दिया, इंटीजर मतलब -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक पूरा ही आपका इंटीजर होता है। तो इसका रेंज बोल दिया -3 लेस देन एक्स, मतलब -3 इंक्लूड है, लेस देन इक्वल टू बोला तो -3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 से छोटा, ठीक है। तो 7 तक ही 6 तक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर बोला, यहाँ पर अगर रियल नंबर या दूसरा कुछ बोलता तब हम लोग ये चीज़ इधर उधर होता, लेकिन यहाँ पर इंटीजर बोला मतलब इंटीजर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक पूरा ही गोटा गोटा जो नंबर होता है उसको इंटीजर बोलता है। तो ये आपका इंटीजर हो गया। अच्छा, आप लोगों को किताब में एक ठो दिया हुआ है, देखिएगा पेज नंबर 2 में। तो वहाँ पर जैसे नेचुरल नंबर जब बोलता है तो एन से डिनोट करते हैं, जेड जब बोलता है तो इसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, तो क्यू जब बोलते हैं तो रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा सा आर दे के जो बोलता है तो रियल नंबर बोलता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा वहाँ से। तो अभी हम लोग जब करेंगे तो ये सब यूज़ करेंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से हो रहा है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट करके डॉट 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 देके इनफाइनाइट तक। इंटीजर कहाँ से है, माइनस। अच्छा, यहाँ पर एक तो होल नंबर आपका किताब में दिया नहीं है, तो होल नंबर भी होता है नेचुरल के बाद, अगर उसके संग जीरो जोड़ देंगे तो होल नंबर होता है, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर -इन्फिनिटी से मतलब माइनस से लेके जीरो होके प्लस तक चला जाता है, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर तो आप लोग को 9 10 में पढ़ा ही है, P/Q फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर, ये सब नंबर को एक संग जोड़ के रियल नंबर बोलता है। और लास्ट में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसी साल आप सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। वो ये रियल नंबर ये सब मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर घुसता है, ठीक है। अच्छा, चलो इसके बाद बोल रहा है बी नंबर में, सेट बी में क्या बोल रहा है, एक साज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ही लेस देन बोल दिया, ठीक है। अच्छा, नंबर सी में बोल रहा है सच दैट इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अच्छा, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हम लोगों का 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट करके 99 तक चलता है, ये 2 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर बोल रहा है ये ऐसे कुछ डिजिट का नंबर बोल रहे जो जिसका सम 8 होगा, डिजिट का सम 8 होगा, मतलब ये दोनों मिला के 8 होगा। तो 1 + 10 अगर होता है तो इसको 1 होता है, तो ये तो नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, तो 17 से आएगा। मतलब यहाँ पर तो मिनिमम 1 होना चाहिए तभी ये 2 डिजिट का होगा। तो 1 हो गया, प्लस कितना होने से 8 आएगा, माने दोनों का सम 8 होना चाहिए। तो कितना होने से, तो 7 होने से, मतलब 17 एक ठो नंबर आ गया। तो 17 एक ठो इसका एलिमेंट हो गया। 17 के बाद अगर यहाँ पर एक बढ़ाएंगे, मतलब 17 लिखा था तो ये 2 लिखेंगे तो 6 आएगा, तभी 8 आएगा। तो 2 6 हो गया 26, फिर 3, मैंने इधर एक एक करके बढ़ा रहे हैं, इधर एक एक करके घटा रहे हैं, तो ये आ जाएगा। फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 इधर 3 आ जाएगा, फिर 6 2 आ जाएगा, फिर 7 1 आ जाएगा, फिर 8 0 आ जाएगा। ये इतना एलिमेंट इसका अंदर आ जाएगा, सबका जो डिजिट है इसका प्लस करने से 8 ही आएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर बोल रहा है एक सच एक्स इज प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजिबल ऑफ 60। अच्छा,
प्राइम नंबर बोल रहा है, तो 60 का डिविजर का, तो 60 को फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आएगा 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, तो प्राइम नंबर क्या क्या आया, डी इक्वल टू प्राइम नंबर आ गया 2, 3 और 5, ठीक है, ये प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा चलो ई करते हैं, ई में क्या बोल रहा है 5 में, ई इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। अच्छा यहाँ पर एक तो चीज़ और बोलते हैं, माने एक एक करके हम लोग लिसन कर रहे हैं यार, एक एक करके हमको भी याद आ रहा है, तो बोलना यहाँ पर जरूरी है। कोई भी सेट में डबल एलिमेंट अलाउ नहीं होता, सेम एलिमेंट अलाउ नहीं होता। समझ लीजिए एक तो ए सेट लिख दिया, तो यहाँ पर अगर 1 2 2 5 लिखेंगे तो ये 2 बार नहीं आना चाहिए, एक बार ही आएगा, 2 होने से भी एक बार आएगा, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए 2 5 माने 1 2 5, ठीक है, ये 2 बार नहीं आएगा। यह समझ लीजिए ऐसा कुछ होता है जे सेट बी इक्वल टू हम लोग लिखे ए सी डी सी, फिर लिख दिया, तो सी एक बार ही आना चाहिए, मतलब ए सी डी ऐसे ही आना चाहिए, ये डबल नहीं आएगा, डबल काउंटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर माने यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए हम लोग ध्यान दिया। तो यहाँ पर जैसे देखिए सेट जो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इसमें कितना लेटर है वो बोलने बोल रहा है, माने कितना लेटर मतलब इसका लेटर का जो सेट है वो लिखने बोल रहा है। तो टी आपका आ गया, अच्छा तो टी आ गया, फिर आर आ गया, फिर आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, अच्छा फिर ओ रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं करेंगे, एम आया नहीं था, एम दे देने, तापर ई रिपीट हुआ नहीं तो ई भी आ गया, टी आ गया एक बार, यहाँ पर टी आ गया, फिर रिपीट नहीं होगा, आर यहाँ पर आ गया नहीं रिपीट होगा, वाई लेना पड़ेगा, तो ये आपका ये सेट हो गया, ठीक है। अच्छा एफ का क्या बोल रहा है, एफ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, तो यहाँ पर भी सेम बोल रहा है, तो लेटर क्या रहेगा, बी रहेगा, ई रहेगा, टी एक बार ही रहेगा, ई और नहीं रहेगा, फिर आर, तो ये आपका बेटर का सेट हो गया, ठीक है। जो डबल है वो एक बार ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो एडिशन में से है वो एक बार देख लीजिए, एक सब्जेक्ट एक से लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो एक्स माने एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स डिनोट कर रहा है क्या, बिफोर ई, माने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो बिफोर ई है उसको लिखने बोलिए, तले ए बी सी डी, ई नहीं आएगा, ई से पहले का, तो ये आपका सेट हो गया। बोल रहा है ए लेटर, ठीक है, एक्स इज ए लेटर बिफोर ई, ई से पहले का लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, तो ये आ गया। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन 25, तो एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से होगा, हम लोग नेचुरल नंबर काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस टाइप का, तो यह एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो एक्स का वैल्यू बोल रहा है, एक्स का जो स्क्वायर है वो 25 से कम होना चाहिए, तो एक्स में अगर एक ए बैठाएंगे माने 1 बैठाएंगे तो ये 1 स्क्वायर हो गया, तो ये 25 से कम ही है, तो एक्स का एक तो वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 हो गया। फिर 2 अगर बैठाते हैं, 2 दुगुने 4, तो वो भी 25 से कम है, तो ये 2 भी आ जाएगा। 3 अगर बैठाते हैं, ये भी 25 से कम है, तो ये 3 भी आएगा। 4 बैठाते हैं, ये भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, 5 बैठाने से 25 आ जाएगा, 5 स्क्वायर ये लेस देन नहीं है, ये माने 25 और ये इक्वल है, तो ये नहीं आएगा, तो 4 तक ही ख़त्म हो जाएगा, तो ए सेट ए हो गया यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर बोल रहे इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पर बोल दिया, तो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कहाँ से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वही एक से स्टार्ट करके, तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हम बोल दिया
माने 10 से बड़ा होगा 20 से छोटा होगा। तो 10 से बड़ा कहाँ 11 से स्टार्ट होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है फिर प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर फिर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन सी हो गया, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला। तो ये 4 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, 11, 13, 17, 19। ठीक है, तो सेट ए ऐसे आ गया। फिर यहाँ पर भी सेम बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इक्वल टू 2n और नेचुरल नंबर फिर से बोल दिया। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर ये तो दोनों बार वो एक्स भी नेचुरल नंबर है और एन भी नेचुरल नंबर वही बोल रहा है। ठीक है, तो एक्स सच दैट इक्वल टू 2n। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू होच्छे सेट का वैल्यू और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू या डी लिख दीजिए, सेट डी इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो एन का वैल्यू नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो 1 अगर यहाँ पर बैठाएंगे क्या आएगा, 2 मैंने 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आ गया 2, तो 2 आ जाएगा पहला नंबर। फिर 2 इंटू 2 बैठाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया नेक्स्ट एलिमेंट। फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो अल्टीमेट होच्छे इवेन नंबर आ रहा है सब डॉट 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 इनफाइनाइट पर्यंत। तो ये इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ये सेट ऐसे दिखा देने से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स सच दैट रियल नंबर सच दैट एक्स ग्रेटर देन एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हम लोगों को जो बोला है एक्स का वैल्यू रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर होने के बाद यहाँ पर जो बोल रहा है एक्स 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 से बड़ा है, तो इस टाइप का कुछ तो हो नहीं सकता। माने ये जो वैल्यू है, मतलब समझ लीजिए ये अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो 1 ग्रेटर देन 1 ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, या 2 से 2 बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ आइदर कुछ दूसरा कुछ होना चाहिए था तभी हो पाता, लेकिन यहाँ पर जो एक्स का ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मतलब क्या हो गया इसके अंदर, मतलब ये सेट अगर होता है तो इसके अंदर बोलेंगे हम 5, माने ये कुछ इसके अंदर कुछ एलिमेंट नहीं है, या लिखते हैं 5। ठीक है, तो ये नाल सेट हो गया, मतलब एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है एक्स सच दैट एक्स ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो 60 का डिविजर है, मतलब 60 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे जो आएगा, ये शायद एनसीईआरटी में था, 1 मिनट, तो फिर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये एडिशन में से लिया हुआ था, यही है। ठीक है, यही है, तो ये ऑलरेडी हो गया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में ही था। ठीक है, अच्छा दूसरा में बोल रहा है ये भी एनसीईआरटी में था। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिकोनोमेट्री, ये भी शायद था, रिपीटेशन आ गया रिपीटेशन होना नहीं चाहिए हम लोग का सेट के हिसाब से। तो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा वो वाला चीज़ ये था। ठीक है, तो ये तीनों ही हो गया। ठीक है, अच्छा फिर ये देखते हैं, ये भी हो गया। ये सब एडिशन में सेम ही रिपीटेशन है। अच्छा चलो ये एनसीईआरटी का बोल रहा है क्या, सेट बिल्डर मेथड में ये सब करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा सेट बिल्डर मेथड में हम लोगों को क्या ये कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, ये ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो पहले वाला जो है इसमें बोला है 3 6 9 12, तो ये 3 का कोई मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n। 3n मतलब क्या हो गया, n मतलब हो गया ये जो माने एन के संग अगर माने एन कोई भी नंबर हो उसके संग 3 मल्टीप्लाई करके ये सब नंबर आ रहा है। तो 3 क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर है। ठीक है,
तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एन का रेंज क्या होगा, 0 से मतलब 1 से 4 तक। तो एन लेस देन इक्वल टू 4, मतलब क्या हो गया, अगर नेचुरल नंबर हो गया उसका वैल्यू तो 1 से ही स्टार्ट होगा, तो 1 तो इंक्लूड होगा, 1 2 3 4, तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर तक चलता है। तो हम लोगों को ये 12 तक ही लेना है। तो लेस देन इक्वल टू करने से माने एन, अगर एन का वैल्यू 4 से छोटा हो या इक्वल हो, तब हम लोग जो नेचुरल नंबर मतलब 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा, फिर हम लोग लिखे लेस देन इक्वल टू। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये इनका वैल्यू 4 भी हो सकता है, इंक्लूड है। तो 4 होने से ये इनके जगह जब 1 बैठेंगे तो 3 आ जाएगा, जब 2 बैठेंगे 3 और 2 मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, 3 जब 3 के संग मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, 4 जब 3 के संग मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। तो ये सेट बिल्डर मेथड हो गया। ठीक है, ये नहीं चाहिए, हम ये दिखाने के लिए बोला। तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक सच दैट x इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू n, n लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, चलो दूसरा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है 2 4, तो ये कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 का अगर n लिखेंगे, ठीक है, मैंने समझ लीजिए एक सच दैट x इक्वल टू 2 टू दी पावर n, n क्या हो रहा है, n आपका बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है, और n का रेंज क्या रहेगा, ये आपका 5, तो हाँ 5 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और एक तो चीज़, यहाँ पर 5 लिखते हैं, पहले यहाँ पर बोल देते हैं, यहाँ जो 4 लेस देन इक्वल टू लिखा है, ये आप लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर 5 होने से ये 1 2 3 4 ही आएगा, 5 से नीचे का नेचुरल नंबर जो है 4 ही आएगा। ठीक है, 5 इंक्लूड नहीं होगा, जब लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं तब ये 4 आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट ये वाला करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे थे, तो लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर 2 के माथा में जो 9 है, मैंने पावर में 9 n है, तो n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, कि लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। तो ये करने से ये तो 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। यही हम लोगों का ये आपका था एलिमेंट था। तो 2 4 8 16 32, तो हम लोग ये लिखेंगे, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है 5, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कहाँ से, एक सच दैट एक्स इक्वल टू, अगर करते हैं 5 टू दी पावर n, ठीक है, तो n बिलोंग्स टू n हो गया, और n का रेंज कितना हो जाएगा, 4, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये देखिए, जब 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 4 बैठाएंगे, तो आ जाएगा 5 25 125 और 625। ठीक है, अच्छा इसका सेट बिल्डर ये हो गया। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 2 4, तो 2 4 ये सब इवन नंबर है, तो एक सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, तो n का नेचुरल नंबर हो गया, तो इसका कोई रेंज नहीं आया इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पर ही हम लोग खत्म कर देंगे, तो यही सेट बिल्डर हो जाएगा। तो 2 के n के जगह जब 1 बैठाएंगे 2 आ जाएगा, 2 बैठाएंगे 4 आ जाएगा, 2 इंटू 1 बैठाएंगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 बैठाएंगे 4 आ जाएगा, 2 इंटू 3 बैठाएंगे 6 आ जाएगा, 2 इंटू 4 बैठाएंगे 8 आ जाएगा, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सेट बिल्डर हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है, एन का स्क्वायर, तो एक सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, और एन का वैल्यू 10 तक ही है, तो एन लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो यही आ जाएगा, क्योंकि ये एन मतलब 1 अगर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते 10 का जो स्क्वायर होगा वो 100 आ जाएगा।
तो ये सभी एलिमेंट है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये तो हम लोग लिया है इससे, अब तो आर डी शर्मा से। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म बोल रहा है। तो पहले वाला भी सेम चीज आ जाएगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में पहले वाला जो है ये क्या लिखेंगे, एक सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर ही है, इसका रेंज मैंने मतलब कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका लेस देन 7 लिख सकते हैं, या माने इसके जगह आप लेस देन इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का रेंज तो 1 तक स्टार्ट होता है, इसीलिए इधर का जो लोअर वैल्यू है उसका वैल्यू नहीं लिखने से भी चलता है। तो एन ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 6 लिख सकता है, या लेस देन आप 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा वाला में क्या हो रहा है, 1/, ये सब मैंने मतलब 1 करके, मतलब ये जो है ये 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, 1/4, 1 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है, तो ये डॉट 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 एन इनफाइनाइट ऑफ दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला चेंज हो रहा है, ऊपर वाला फिक्स है, तो हम वही लिखेंगे एक्स इक्वल टू सच दैट एक्स इक्वल टू 1/n, एन नेचुरल नंबर है, यहाँ पर एन नेचुरल नंबर है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एन का रेंज कहाँ से है, इनफाइनाइट तक, तो ये नेचुरल नंबर बोल के छोड़ देने से ही हो जाएगा, और कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि इसका रेंज तो इनफाइनाइट तक है। तो यह एन के जगह अगर मैंने नेचुरल नंबर जो है वो बैठाने से 1 2 3 4 करने से यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसमें सी में बोल रहा है 0 3 6 9 12, तो एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, अच्छा एन मतलब 3n कर देते हैं, तो एन का रेंज क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर हो रहा है, और इनका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक की तो है। ठीक है, तो यही होने से हो जाएगा, क्योंकि ये जब बैठाएंगे, एक बार देखिए, ये जब बैठाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले जब एन का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो 0 आ गया, एन का वैल्यू जब 1 बैठेंगे 3 आ जाएगा, 2 बैठने से 6 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, तो ये इसका हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें का क्या बोल रहा है, 10 11, तो ये नेचुरल नंबर ही है, तो एक सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन नेचुरल नंबर ही है, लेकिन इसका दोनों रेंज ही देना पड़ेगा, क्योंकि सामने 0 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, पहले वाला सब 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए नेचुरल का सामने वाला नहीं दिया, तो यहाँ एक्स एन लिख के दोनों इक्वल टू दे दीजिए, यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है और इधर 15 से, मतलब 15 इंक्लूड है, इधर 10 भी इंक्लूड है। ठीक है, और इसके जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 लेस देन एन, और इधर 16 से कम, मतलब 15 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से ऊपर मतलब 10 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से ऊपर मतलब 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये देने से चल, माने ये जब देंगे इक्वल टू देंगे तब ये इंक्लूड रहेगा, ये ओनली लेस देन देंगे तब ये इंक्लूड नहीं है, और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, ये तो 0 मतलब दे दिया, ये इन मैंने आपका ये फाइनाइट क्या बोले, ये नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी नहीं, एक ही सेट में एक ही सिंगल टोन सेट हो गया, ये एक ही है, तो एक सच दैट एक्स इक्वल टू एन, एन बिलोंग्स टू होल नंबर, और एन का रेंज 0 से 1 से कम है, तो होल नंबर 1 से कम है मतलब 0 ही, एक तो ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है, सब स्क्वायर हो रहा है, तो मतलब एक सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, सब स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो एक से एन इक्वल टू एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एन लेस देन 11 कर दीजिए। ठीक है, मैंने ये 10 का स्क्वायर है, तो एन का वैल्यू 11 से कम है। ठीक है, नेचुरल नंबर बोलने से ही वो
नॉर्मल नंबर आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है 2,4,6 मतलब ये 2n है। x इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n, n की जगह नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू इधर तो इनफाइनाइट है, तो यही हो गया। ठीक है, माने इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर n के जगह 1 2 3 4 बैठाएंगे तो ये 2 4 6 ऐसे आएगा। n के जगह समझ लीजिए 1 अगर बैठाते हैं, n इक्वल टू जब 1 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया। तो यही एक ठो एलिमेंट है। फिर n के यहाँ 2 बैठाएंगे तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये एक ठो एलिमेंट हो गया। तो ऐसे इक्वल टू 3 जब बैठाएंगे x इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 मतलब हो गया 6। तो एक एलिमेंट आके ऐसे डट 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 करते करते इनफाइनाइट नंबर तक चलेगा। तो इसीलिए इस टाइप का शेड्यूलर मेथड ऐसे ही लिखना पड़ता है। अच्छा, इसमें क्या है x इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब होচ্ছে आपका 5 टू द पावर n, एक साथ दैट x इक्वल टू 5 टू द पावर n, n नेचुरल नंबर हो गया और किसका रेंज है n लेस देन इक्वल टू 5 नहीं 4 तक ही इसका आएगा, तब आपका 625 आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अच्छा, यहाँ पर वही रोस्टर फॉर्म में लिखने बोल रहा है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने से क्या आएगा, एक साथ इज ए ऑर्डर नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा। तो ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 3 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये 3 डॉट ही दीजिएगा। हाँ, ये 3 डॉट ही देना पड़ता है, 1 2 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्स इंटीजर बोल दिया, ये इसका वैल्यू दे दिया। तो इंटीजर मतलब हो गया क्या, इंटीजर मतलब हो गया माने इधर तो हाँ, तो -1 से 0, हाँ -1 0 फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा, इधर भी -2 -3 माइनस ऐसे। तो ये जो है ये हाफ है, हाफ मतलब 0.05। ठीक है, -0.05 और इधर क्या है 4.5। तो हमको इससे नीचे का इंटीजर चाहिए, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू, इधर पहले लिख रहा है तो इसका नीचे, तो मतलब 4.5 के नीचे का इंटीजर क्या है ये, क्योंकि 4.5 कहाँ यहाँ पर लाई कर रहा है, 4.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो इसके पहले का इंटीजर 4 है, तो 4 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है ये 0.5 कहाँ लाई कर रहा है 0.5 मतलब 0 और 1 के बीच में कहीं, यहाँ पर कहीं 0.5 लाई कर रहा है, -0.5 सॉरी, 0 के यहाँ नहीं, यहाँ पर लाइट कर रहा है, माइनस है इसका 0.5 ये यहाँ पर लाई कर रहे हैं, मतलब ये इंक्लूड है, माने ये कहीं यहाँ पर है और यहाँ पर एक ठो है। तो ये से यहाँ तक इसका रेंज हो जाएगा, माने ये आपका एलिमेंट आ जाएगा 0, यहाँ पर आ गया 0 1 2 3 4 मतलब क्या हो गया, ये तो 1 लिखा नहीं था, यहाँ पर 1 भी आ जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, ओके। सी में बोल रहा है एक साथ इंटीजर, तो इसका इंटीजर बोल दिया और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 बोल दिया, मत इसका एक्स का वैल्यू 4 से कम होगा। ठीक है, तो मैंने इसका जो स्क्वायर है ये 4 से कम होगा। तो ये क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है इंटीजर, तो हम लोगों का -2 -3 -1 0 1 2 3 ऐसे सब इंटीजर के अंदर है, वो -3। तो ये बैठा के देखिए एक बार, अगर 4 से कम होगा तो 4 से कम, ये तो माइनस जब -2 अगर बैठाते हैं तो ये 4 से तो इक्वल हो जाएगा, वो 4 से इक्वल भी है बोल दिया। तो ये 4 मैंने मतलब ये 4 आएगा, ये 4 से इक्वल है, तो -2 भी होगा, ये वाला हो गया। और छोटा तो होगा ही क्योंकि ये तो कम ही होगा, मैंने -1 बैठाने से क्या आएगा -1 का स्क्वायर
लेस देन 4 ही होगा, क्योंकि 1 लेस देन 4 है, ये तो ठीक ही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 4 तक ही खत्म, क्योंकि इसका भी सबका ही पॉजिटिव 4 आएगा। माने कोई भी इंटीजर को अगर स्क्वायर करेंगे माइनस या प्लस को करने से, स्क्वायर करने से तो प्लस ही आएगा, माइनस को स्क्वायर करने से भी प्लस आएगा। तो इसका मतलब हो गया ये तीन जो है इसका सेटिस्फाई करेगा। 4 -2 -1 0 1 2 ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका एलिमेंट ये हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेटर ऑफ द वर्ड, तो ये लेटर में कितना वर्ड है उसका सेट करने बोले हैं। तो एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए हो जाएगा। एल रिपीट नहीं होगा, मतलब एल 2 बार है, 2 बार से एक ही बार यूज़ होगा, रिपीटेशन कभी नहीं होता सेट में, कभी भी रिपीटेशन नहीं होता। तो एल ओ वाई ए ये 3 आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 30। तो 31 डेज नहीं होगा, मतलब 31 का जो डेज है वो नहीं है, तो उस टाइप का कितना मंथ है। तो पहले हम लोगों को जनवरी जो है वो 30 में होता है, तो जनवरी तो नहीं आएगा। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, जनवरी फरवरी मार्च जनवरी हो गया, जनवरी 31 है, मतलब ये क्या कहाँ से होता है 30, माने जनवरी जो होता है ये 31 है। ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी आइदर 29 या 28। ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च हो गया, मार्च कितना आएगा 31। मार्च अप्रैल क्या आ जाएगा 30 अप्रैल। मई आएगा 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 मतलब 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो 31 एक सदर इज ए मंथ ऑफ द ईयर ईयर नॉट हैविंग 30 फास्ट, मतलब 31 जो मंथ है वो नहीं छोड़ के। तो एक तो फरवरी हो जाएगा, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। तो लिख दीजिएगा पहले आएगा फरवरी अप्रैल, फरवरी अप्रैल हो गया, जून हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया और नवंबर हो गया। तो यही आपका मंथ काउंटिंग होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज कॉन्सोनेंट इन अल्फ़ाबेट व्हिच प्रीसीडेड के के पहले का जो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है वो लिखने बोल रहा है। तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू क्या क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट बोल रहा है, तो ए आएगा नहीं, बी सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद के है, तो यही आ जाएगा बी सी डी एफ जी एच के, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है। और बाकी तो वावेल है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ये आर डी शर्मा से है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एलिमेंट बोल रहा है, तो एक्स माने ए का क्या एलिमेंट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो 10 से कम होना चाहिए, और इंटीजर बोल दिया। ठीक है। ये जेड मतलब इंटीजर हो गया, तो इंटीजर तो हम लोगों का वही माइनस से शुरू होता है, तो ये माने ये स्क्वायर जो है ये 10 से कम होगा। तो 3 का स्क्वायर 10 से कम होगा क्योंकि 9 होता है, तो -3 के से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंटीजर है तो माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर -2, फिर -1 0 1 2 3, ये आपका ये आ जाएगा। ये बस अब अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये बैठा के देख लीजिएगा। -3 बैठाने से क्या आएगा, स्क्वायर करने से 9 आएगा, 9 10 से कम ही है। ठीक है। फिर 2 करने से तो और छोटा आएगा, मतलब 4 हो गया, तो 10 से कम ही है।
-1 करने से और छोटा आएगा 1 आएगा, 0 करने से 0 ही आएगा, और इंटीजर के अंदर 0 फिर सभी होता है इसीलिए 0 भी इंक्लूड है। क्लियर करते करते जब पॉजिटिव 3 बैठेंगे तब भी वो 9 से कम ही आएगा, 10 से कम ही आएगा। ठीक है। अच्छा ये वाला इसमें बोल रहा है ये माने ये जब करेंगे ना इसका रेंज देख लीजिएगा। तो ये पहले वाला जो है बी, ये क्या आएगा, इसको एन का इक्वल माने एन लेस देन इक्वल टू वाला, मतलब एन का वैल्यू 1 बैठा सकते हैं। तो 1 बैठाने से क्या होगा 2 - 1 मतलब 1/1 आ गया। ठीक है। अच्छा 2 के बाद ये इसके बाद 2 बैठेंगे, 2 बैठेंगे 4, 4 - 1 मैंने कैसे आ रहा है एक बार क्लियर देख लीजिए। 1/2n, एन के जगह हम लोग क्या बैठा रहे हैं 1, क्योंकि लेस देन इक्वल टू बोला। तो 1 बैठाने से क्या आएगा 2 × 1 - 1, तो आ रहा है 1/2 - 1 हो गया 1। ठीक है। फिर ऐसे ही 2 जब बैठेंगे n = 2 बैठेंगे तो आ जाएगा क्या 1/2 × 2 - 1 मतलब हो गया 1/3। ठीक है। फिर n = 2 जब 3 बैठेंगे तब आ जाएगा 2 × 3 - 1 मतलब हो गया 1/5। ठीक है। ऐसे ही ये आपका आ जाएगा। तो ये वाला हम लोग 1 लिख सकते हैं 1/1/3 1/5 1/6 सॉरी 1/7 आएगा। फिर 1 ये 3 4 5 भी बैठाना है तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है। मतलब 5 बैठाने से 10 - 1 मतलब 9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसमें बोल रहा है ये रेंज दे, ये तो पहले ही कर दिया, ये आपका एनसीईआरटी की किताब में है। ठीक है। ये हो गया एनसीईआरटी किताब का। तो ये था कहाँ पर था, ये कहाँ पर किया था, क्या नहीं था क्या, अभी ये किया था ये वाला। ठीक है। अच्छा फिर ये एक वर्ड दिया है। ठीक है। इक्वेशन बोल के वर्ड दिया है, इसका भावुल का जो है वो उसका सेट बोल रहे। तो भावुल कहाँ पर, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो एक ये भी है। ठीक है। तो पहले तो ई आ जाएगा, फिर यू हो गया, फिर ए हो गया, फिर आई हो गया, फिर ओ हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो ही है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर कुछ मेंशन नहीं करता, माने डिफरेंट होता नहीं, ऑर्डर जो भी बैठा हो तुम अगर ए माने अल्फ़ाबेटिकली अगर सजाना है ए आई ओ यू ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी माने वर्ड के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसका भावल हो गया। फिर बोला है मानता, वही पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया, नॉट 31 तो वही जनवरी जो ये था हम लोग किया है, ये वाला ही आएगा, ये वाला। ठीक है। अच्छा इसके बाद बोल रहा है लेटर मिसिसिपी, इसमें कितना लेटर है वही बोल रहा है। इसमें वावेल व कॉन्सोनेंट ऐसे कुछ नहीं बोला, सब ही डालना है। तो ये वाला एफ है, एफ इक्वल टू, तो एम एक बार आ गया, फिर आई आ गया, ए से एक बार ही आएगा, आई तो हो गया, एस ए हो गया, और एक ठो पी आएगा। ठीक है। बाकी सब रिपीटेशन है। एस 4 ठो है तो इस 4 ठो में एक बार ही आएगा, आई जैसे 4 ठो है तो एक बार ही आएगा, पी 2 ठो है एक बार ही आएगा, एम एक ठो ही है एक बार ही आ गया। ठीक है। सब एक बार करके लेना है। अच्छा इसके बाद राइट द सेट ऑफ ऑल vowel in English alphabet which preceded Q, तो Q के पहले का जो इतना भावेल है वो लिखना है। तो लिख देता है भावेल बोल के, इसका नाम देता है भावेल। तो पहले तो ए आ गया, फिर आ जाएगा ए के बाद बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। हाँ तो क्यू के पहले यही आ जाएगा, ए ई आई ओ। ठीक है। यू तो बात का है। ठीक है। अच्छा फिर ये क्या बोल रहा है, राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड। तो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है जिसका क्यूब ऑड है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो पहले पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
वन से, 1 2 3, 0 पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट ऑफ दी। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जिसका क्यूब ऑड हो, तो इसका अगर सबका क्यूब करेंगे, सबका क्यूब करते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं, डॉट 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 है, तो इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा कितना 27, इसका आ जाएगा कितना 64, इसका आ जाएगा 125, इसका आ जाएगा 216। ठीक है, तो ये बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड, तो ऑड कहाँ पर आ रहा है, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, तो इसके बाद वाला भी ऑड आएगा। ठीक है, फिर एक तो आएगा नहीं रहेगा, तो ऑड जो है बोला है राइट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है मैंने उसका सेट बनाना है, तो सेट क्या आ जाएगा ए इक्वल टू, तो 1 का मतलब ये वाला सेट है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, हमको सेट बनाना है इसका, माने जो इंटीजर का है उसका, पॉजिटिव इंटीजर का, तो एक तो ए एक आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 डॉट 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 देखिए। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा ये सेट हो गया। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है राइट सेट द राइट द सेट इन सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने बोल रहा है, तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर में भी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है 1/2, 2/5, 3/10, फिर 4/17, तो इसमें क्या हो रहा है ऊपर में भी बढ़ रहा है, मतलब ये 1 2 3 4 करके बढ़ रहा है, तो इसको तो हम लोग n लिख सकते हैं, n का वैल्यू बैठाएंगे n बाई समथिंग होगा, तो n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर बैठाएंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बैठा देंगे, और इसका रेंज तो हाँ रेंज देखता है, तो रेंज कुछ एक आएगा, तो n मतलब क्या 1 2 3 करके 7 तक है, तो 7 तो बैठा ही है, पहले 7 ही बैठा देता है, देखता है क्या होता है, 7 बैठाने से आपका 7 तक आ गया। ठीक है, फिर नीचे में, तो नीचे में क्या है 2 है, तो यहाँ पर अगर 1 बैठेंगे, जब यहाँ 1 बैठेंगे 1 आ गया, नीचे में क्या बैठेंगे n तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, तो n अगर देंगे तो ये 1 आ गया, एखाने n देंगे तो ये 1 आया, लेकिन 2 आना है, तो एक अगर ऐसे करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ये 2 आ गया, फिर नेक्स्ट को सेटिस्फाई करता है, देखते हैं, तो ये n मतलब 2 हो गया, ये जब n के यहाँ n के वैल्यू जब 2 बैठा रहा है, तो ये तो 2 आ गया, फिर ये प्लस 2 मतलब 3 आना चाहिए, 3 तो नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, तो ऐसा कुछ होना है जो ये तो फिक्स ही रहेगा, इसको अगर बैठाते हैं स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये स्क्वायर करने से 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया, मतलब ये तो 2 सेटिस्फाई कर दिया, ये अगर करेंगे तो ये आ गया 4, मतलब क्या हो गया 1 + 4, ये 5 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो और एक तो देख लेते हैं, ये 3 तो आ गए, मतलब ए इक्वल टू 3 जब बैठाएंगे 3 तो आ गया, फिर 1 + 3 स्क्वायर मतलब 10 हो गया, तो 10 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ठीक हो गया, तो 1 + n स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो लास्ट में देख लीजिए 7 आकर बैठेंगे, 7 बाई ये 7 49 + 1 मतलब 50 आ गया। ठीक है, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है लास्ट वाला भी। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर हो गया। अच्छा इसके बाद बोल रहा है क्या, मैच करने बोल रहा है, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फ्रॉम, लेफ्ट में रोस्टर है फ्रॉम द सेम साइड सेट ऑन द राइट सेट बिल्डर मेथड, तो इसमें डाउन साइड में सेट बिल्डर है, लेफ्ट में रोस्टर है, तो ये मिलाने बोल रहा है, मतलब ये मैचिंग करने बोल रहा है, तो पहले वाला इधर ही पढ़ लेते हैं तब ठीक रहेगा, तो ये क्या बोला एक प्राइम नंबर एंड डिविजोर, तो इसका प्राइम नंबर का डिविजोर, तो ये 2 और 3, मतलब ये प्राइम नंबर का डिविजोर क्या हो जाएगा 2 और 3, तो 2 और 3 कहाँ से है, तो 2 से, मतलब ये वाला ये है। ठीक है, अच्छा ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9, तो ये क्या पर है 1 3 5 7 9 ये वाला। ठीक है, अच्छा फिर ये क्या बोला है, नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, तो नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6, तो यहाँ पर जैसे हम लोग 6 का प्राइम नंबर लिया था, शायद प्राइम नंबर लिया था, ये अगर
पूरा होगा माने नेचुरल नंबर होगा तो ये क्या है, 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी, 3 होगा, 6 से भी होगा। तो ये पूरा 4 ही सेट आएगा। तो 4 सेट मतलब ये वाला हो गया, तो ये वाला 3 हो गया, सी हो गया। अच्छा, इसमें बाकी मैथमेटिक्स का है तो ये यही आ जाएगा। फिर भी एक बार हम लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स का लेटर का बोला है तो एम तो एक बार ही आएगा, एम एक बार आएगा, ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, ई हो गया, एम और आएगा नहीं, ए भी हो गया, टी भी हो गया, आई हुआ नहीं, आई आएगा, सी आएगा, एस आएगा, तो यही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें भी ये से ये आपका हम लोग आर डी शर्मा का है, और पहले वाला जो किया था एनसीईआरटी का 6 वाला, तो ये 4 वाला आर डी शर्मा का है। तो इसमें क्या बोल रहा है देख लेते हैं, वही इसमें भी मैच करने बोल रहा है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो ये वाला जब इंटीजर बोला तो इंटीजर होने से 5 आना चाहिए, तो इंटीजर जब हो रहा है वो माइनस से लेके प्लस तक है, तो 5 यहाँ सेटिस्फाई करना है। तो पहले अगर 0 बैठाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 0 तो हो गया। ठीक है, अगर ज़्यादा बैठे थे, एक बैठे थे, पॉजिटिव बैठे थे तो 6 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो माइनस तरफ ही जाना पड़ेगा। तो माइनस देने से क्या आएगा, माइनस 0 के बाद -1 अगर देंगे तो आ जाएगा कितना, +4। वो भी नहीं आएगा, वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब एक ही चीज़ सेटिस्फाई करता है, वो 0 है। ठीक है, 0 बिना और कुछ सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 0 मतलब इसके संग ये हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस देके सभी 0 से 5 से ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहीं नीचे चला जाएगा, तो 0 ही सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला प्राइम नेचुरल नंबर एंड डिविजोर। अच्छा, ये प्राइम माने 10 का प्राइम नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो 2 से करने से 5 आएगा, तो 2 और 5 ही आएगा, क्योंकि बाकी तो कुछ आएगा नहीं। माने एक तो प्राइम नंबर नहीं है और 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर बोला, तो 2 और 5 आ गया, 2 और 5 ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बोल रहा है ये राजस्थान लेटर का वर्ड बोल रहा है, तो आर आएगा, ए आएगा, जे आएगा, फिर ये तो हो गया, एस आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ए हो गया, एन आएगा। तो राजस्थान का यही आएगा कुछ इस टाइप का, ये राजस्थान ये हो गया। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर डिविजिबल। अच्छा, इसमें नेचुरल नंबर 10 का नेचुरल नंबर बोल रहा है, मतलब ये 2 तो आएगा, फिर इसके संग एक और 10 भी आ जाएगा, तो आ गया ये वाला। अच्छा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, मैंने ये इधर लेके आएंगे, प्लस 25 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू +-5, तो +-5 आ जाएगा ये वाला। अच्छा, लास्ट में जो लेटर एप्पल का बोल रहा है, तो ए आएगा, पी आएगा, एल आएगा, ई आएगा, तो एप्पल ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट फिर एक ठो वीडियो करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।